इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं आपके साथ आयुषी रावत। अब वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। धामी सरकार के 5 वर्ष पूरे, रामनगर में धामी सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई। भाजपा ने धामी सरकार के कार्यों को सराहा। रामनगर में ड्रग्स फ्री अभियान में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 370 ग्राम चरस किया बरामद। पुलिस गिरफ्त में युवक, मुकदमा दर्ज। प्रयागराज में विधायक हकीम लाल बिंद ने आरोपों को नकारा, राजनीतिक साजिश की किया दावा, कहा निष्पक्ष जांच से सच सामने आएगा। हापुड़ में किसानों को भरपूर मिलेगा यूरिया खाद कालाबाजारी पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई। खरीफ सीजन में खाद की नहीं होगी कमी। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बतौर मुख्यमंत्री 5 वर्ष पूरे होने पर रामनगर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और मिठाइयों के साथ जश्न मनाया। इस दौरान कार्यक्रम में नेताओं ने धामी सरकार के विकास कार्यों और फैसलों की सराहना की। वहीं पूर्व नगर अध्यक्ष मदन जोशी ने कहा कि यूसीसी, नकल विरोधी कानून, सख्त भू कानून, महिला सशक्तिकरण, रोजगार और पर्यटन विकास जैसे कदमों से प्रदेश को नई पहचान मिली है। साथ ही कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के सफल नेतृत्व और जल कल्याणकारी कार्यों पर विश्वास जताया। एनडी तिवारी के बाद उत्तराखंड राज्य में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 5 साल का कार्यकाल आज पूरा किया है, तो इस खुशी में रामनगर अपने कार्यालय पे जो है मिष्ठान वितरण, आतिशबाजी और स्वागत करते हुए धामी जी रक्षक हैं उत्तराखंड देवभूमि के। लगातार देवभूमि को बचाने के लिए और आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा के लिए लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, थूक जिहाद हो, समान नागरिक संहिता कानून हो, या अवैध मदरसे जो है सीज करना हो, या मदरसा बोर्ड भंग करना हो, या 12,000 एकड़ भूमि खाली करानी हो, तो उत्तराखंड की देवभूमि की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे हमारे धर्म रक्षक धामी जी ने आज जनता की कसौटी पर खरा उतरते हुए इस कार्यकाल को पूरा किया है। आगे भी 2027 उन्हीं के नेतृत्व में, और जनता जो है आगे भी चाहती है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार बने। एक वोट की ताकत जनता ने दिखाई है, आगे भी 2027 में दिखाएगी। इसलिए आज बड़े हर्षोल्लास से, खुशी से यहाँ मिष्ठान वितरण किया गया है। आगे धामी जी की दीर्घ आयु की शुभकामनाएं भी की है कि ऐसा मुख्यमंत्री उत्तराखंड का देवदूत है। रामनगर में करनी सेना ने गौ माता को उत्तराखंड की राजमाता घोषित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान करनी सेना ने प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही संगठन ने गौ संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाने और जल्द निर्णय लेने की मांग की। वहीं सूरज चौधरी ने कहा कि यदि 25 दिनों के भीतर मांग नहीं मानी गई तो 1 अगस्त को हल्द्वानी से मुख्यमंत्री आवास तक पैदल मार्च कर आंदोलन तेज किया जाएगा। पिछले कई वर्षों से लगातार संपूर्ण भारतवर्ष में जो गायों के साथ में जो बर्बरता हो रही है, गायों की हत्या हो रही है, इसको लेकर के गौरक्षा के तहत एक हस्ताक्षर अभियान जारी है संपूर्ण भारतवर्ष में। उसके निमित्त देवभूमि उत्तराखंड में भी हस्ताक्षर अभियान चलाए गए। उन हस्ताक्षर अभियान में गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करो, ये मांग की गई है। अभी हस्ताक्षर अभियान जारी है। 27 जुलाई को 10 लाख हस्ताक्षर अभियान के तहत 10 लाख हस्ताक्षर करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय और प्रधानमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय, ये सभी को ज्ञापन भेजे जाएंगे। विशेष रूप से करनी सेना ने आंदोलन की चेतावनी देते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आज उपजिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में हमने मांग की है, यदि 25 दिन के भीतर माननीय पुष्कर सिंह धामी जी गौ माता को राज्य माता घोषित नहीं करेंगे तो हम लोग
हल्द्वानी को केंद्र बनाकर मुख्यमंत्री आवास माननीय धामी जी के आवास को पैदल कूच करेंगे और निरंतर मांग करेंगे कि गौ माता को राजमाता घोषित करें। किस दिन अगस्त को कूच की तैयारी है, इसका स्थान हमने हल्द्वानी रखा गया है। चूंकि देवों की भूमि है, देवभूमि उत्तराखंड में गाय को माँ का दर्जा गया और देवभूमि जहाँ पर गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे धाम हैं, ऐसे पावन पवित्र धाम है, ऐसे धाम में गौ हत्या, गौ के साथ बर्बरता ये सहने योग्य नहीं है। इसके लिए संगठन ने मांग की है कि 25 दिन के भीतर गाय को राज्य माता घोषित करें। यदि राज्य माता घोषित नहीं करती है सरकार तो हम लोग यहाँ से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और पैदल कूच करेंगे। उत्तराखंड के रामनगर में ड्रग्स फ्री देवभूमि उत्तराखंड अभियान के तहत रामनगर पुलिस ने 370 ग्राम अवैध चरस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर शिव कॉलोनी में घेराबंदी कर आरोपी वरुण निवासी भवानीगंज को पकड़ा गया। तलाशी में चरस बरामद होने पर पुलिस ने उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाल सुनील कुमार ने बताया कि नशा तस्करों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। उत्तराखंड के मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में महान सर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट की जयंती श्रद्धापूर्वक तरीके से मनाई गई। इस दौरान उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और स्कूली बच्चों को उनके जीवन और योगदान की जानकारी दी गई। साथ ही इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने आधुनिक सर्वेक्षण व्यवस्था में उनके योगदान को ऐतिहासिक बताया और मसूरी की विरासत पर अलग संग्रहालय बनाने की जरूरत बताई। नगर के लिए और देहरादून जिले और पूरा उत्तराखंड के लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि इतना ग्रेट आदमी हमारे मसूरी में लगभग 12 वर्ष इन्होंने अपने जीवन के व्यतीत किए। और आप जैसे सब जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, उसका नाम इन्हीं के ऊपर है। माउंट एवरेस्ट सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से ही है। वैसे उनका पहले पुराने नाम थे, गौरी शंकर पर्वत भी कहते थे, टिबेटन नाम थे, नेपाली नाम थे, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसे कहा कि पीक 15 जो है उसका कोई नाम नहीं है। काफ़ी सजेशन लिए तो बाद में रॉयल जियोग्राफिकल जो सोसाइटी थी इंग्लैंड में, उन्होंने फिर ये डिस्कस किया। जॉर्ज एवरेस्ट ने तो अपनी लाइफ उनमें कभी ये कहानी कि मेरा नाम ऐसे दिया जाए, लेकिन उन्होंने इतना काम एशियन ज्योग्राफी के लिए किया था कि इससे योग्य व्यक्ति कोई नहीं हो सकता था। तो रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने इनको ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी में इनका नाम दिया और इनको अमर कर दिया। और जो ये इनके बाद जो सर्वेयर जनरल हुए हैं मसूरी में, वो इंडिया के सर्वेयर जनरल हुए एंड्रू स्कॉट वॉ, वो मसूरी नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे और सर्वेयर जनरल भी रहे। और ये 1823 से लेकर 1832 तक सुपरिंटेंडेंट रहे ग्रेट ट्रिगोमेट्रिकल सर्वे के, और उसके बाद 1832 से 1843 तक ये सर्वेयर जनरल और GTS के सुपरिंटेंडेंट डुअल थे, मतलब इनकी पोस्ट डबल थी। उसके बाद 1843 में यहाँ से चले गए थे। और यहाँ जो आप ये जॉर्ज एवरेस्ट हाउस देखते हैं, यहाँ पे इनके टीम रहा करती थी, बैचलर्स क्वार्टर्स कहते थे इनको, जो पूरे इंडिया में सर्वे करके फील्ड वर्क करके आते थे और यहाँ पे टेबल वर्क किया करते थे। लेकिन जॉर्ज एवरेस्ट ज़्यादातर लोगों का ये बिलीफ है कि लोग वो यहाँ रहते थे। ये यहाँ से 30 फीट नीचे एक बैचलर्स हाउस था, लॉगरिथम हाउस भी कहते थे, लॉगरिथम हाउस, उसमें उनका रेजिडेंस था। मेरे पे थैंक गॉड मेरे पे एक फ़ोटोग्राफ है, वो 1822 के एक स्क्रैप बुक थे, उसमें उनका किसी ने उसको पेंसिल स्केच बनाया था, तो उसकी मेरे पास फ़ोटो है। और वो यहाँ पे रहे। और मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो उनका हिस्ट्री है, वैसे तो जनरली है, ये 16 साल की उम्र में इंडिया आ गए थे। 1790 में ये पैदा हुए, 1806 में ये इंडिया आए। 16 साल की उम्र में जब आप देखते हैं आज के जनरेशन कितने हमारे योग्य होते हैं उस उम्र में। उसके बाद इनको कलकत्ता से लेके बनारस तक का सर्वे करना पड़ा, जो उस टाइम GT रेस आती थी, टेलीग्राफ का सर्वे इन्होंने किया, वो इनका सबसे पहले काम है। फिर ये 1825 तक इंडिया में रहे और 1825 से 30 तक ये इंग्लैंड चले गए स्वास्थ्य उसके लिए। और अपना जो इन्होंने काम करना था, जो थियोडोलाइट बनाया, जो इन्होंने अपना बनाया काम करने के लिए, ये जो जिसके ऊपर ये पूरा सिद्धांत है, GTS का सिद्धांत बेस्ड है, उसके लिए थियोडोलाइट इनकी था। ही वॉज ए जीनियस। ज़्यादातर लोग उन्हें सर्वेयर जनरल कहते हैं या सर्वे का थे, बट ही वॉज ए वेरी गुड मैथमेटिशियन, बहुत ही बढ़िया जिसे कह सकते हैं। और उनके बारे में लिखा है कि एशिया में इतना काम एशियन ज्योग्राफी के लिए किसी ने नहीं किया जितना जॉर्ज एवरेस्ट करके चले गए। तो ये मसूरी का बहुत सौभाग्य है और हमारा भी है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि आप तो अंग्रेज तो देखो, अंग्रेज भी तो अच्छा काम कर गए आज हमारे देश के लिए। जो आज हम देखते हैं सब कुछ, हमारे देश का जो मैप है, कन्याकुमारी से लेके हिमालय, नेपाल तक, सब ये जॉर्ज एवरेस्ट की देन है। इनके बाद के सर्वेयर आए या इनसे पहले के विलियम लैम्पटन साहब थे, मैकग्रेगर साहब थे, ब्लैक थे, कई लोग इनके बाद रहे।
लेकिन जो काम ये कर गए वो उसका कोई वो नहीं हो सकता। तो इनका नाम इसीलिए दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे है और मैं चाहता हूँ कि इसको आने वाली जनरेशन को ज़रूर इनके बारे में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए कि ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ सारे काम खराब ही करके गए, चाहे डिफ़ॉल्ट पे करके गए, लेकिन आज इंडिया और सब कॉन्टिनेंट के लिए हमारे लिए कितना उनके योगदान है उसको हम नकार नहीं सकते। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रामनगर में धनगढ़ी नाले पर बने बहुप्रतीक्षित पुल का लोकार्पण करेंगे। विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने बताया कि पुल शुरू होने से कुमाऊं और गढ़वाल के बीच आवागमन सुरक्षित सुगम होगा। साथ ही बरसात में जलस्तर बढ़ने से वर्षों तक यातायात बाधित रहता है और कई हादसे भी हो चुके हैं। पुल बनने से दुर्घटनाओं में कमी आएगी और पर्यटन को नई गति मिलने की उम्मीद है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत की तैयारी हो रही है। कुमाऊं गढ़वाल का मुख्य प्रवेश द्वार धनगढ़ी पुल, जो कांग्रेस 60 साल से नहीं बना पाई, उस पुल का उद्घाटन होना है। तो कल 12 बजे एक जनसभा है और सभी लोग उसमें आमंत्रित हैं। तो धनगढ़ी पुल का कल उद्घाटन होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जो है उसमें आ रहे हैं धनगढ़ी पुल के उद्घाटन करने के लिए। और ये एक वोट की ताकत है, जनता की एक वोट की ताकत है, जिस कारण आज ये धनगढ़ी पुल मिला है। वहाँ कई मौतें हो गई है, बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में कई सारी दिक्कतें आती थी। इसलिए ये पुल अपने आप में अनोखा पुल है। वाइल्ड लाइफ की दृष्टि से आप देख रहे हैं कि सब लोग वहाँ पर सेल्फी भी खींच रहे हैं, बगल से टाइगर एलिफेंट नीचे से निकल रहे हैं और बहुत अच्छा व्यू है। अपने आप में ऐतिहासिक पुल है पूरे देश के अंदर। हम मानते हैं कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का पहला ऐसा पुल होगा। उत्तर प्रदेश प्रयागराज के हानिया थाने क्षेत्र में युवक की मौत के मामले में दर्ज मुकदमे पर विधायक हकीम लाल बिंद ने सभी आरोपियों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि विरोधियों ने राजनीतिक साजिश के तहत उनका नाम मामले में शामिल कराया है। विधायक का कहना है कि उनका घटना से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने न्यायपालिका और जांच एजेंसियों पर भरोसा जताते हुए कहा कि निष्पक्ष जांच में सच्चाई सामने आएगी और उन्हें पूरा विश्वास है कि न्याय आवश्यक मिलेगा। हमारा जमीन का उन लोगों से कोई विवाद नहीं है, ना तो उन बच्चों को मैं जानता हूँ, हमारा कोई विवाद ही नहीं है, जमीनी संबंधी कोई विवाद नहीं है हमारा। जिस तरीके से आपके ऊपर FIR बनाया गया है, क्या लगता है क्या कहा जाएगा? अब सरकार के प्रेशर में बदनाम करने के उद्देश्य से FIR कराया गया है और उसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है। ना तो मैं उन लोगों को जानता हूँ, ना तो पहचानता हूँ, ना तो हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट है। जिस तरह 5.5 बीघे का जमीन का वो लोग मामला बता रहे हैं, तो इतना बड़ी जमीन आखिर 2018 से मामला बता रहे हैं, अभी ऐसा क्या मामला? 2017 में जब गौशाला बनने का आदेश आया सरकार का, तो जो लड़के की माँ है वो उसके पिता लोग कब्जा किए थे गौशाला की जमीन कब्जा किए थे। उसमें लेखपाल, SDM, तहसीलदार पूरी टीम गठित करके उसमें नाप करके वो गौशाला बनवा दी। उसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है। तो गौशाला की जमीन जी, और आरोप लगा रहे हैं कि आपने उनकी जमीन गलत 100% गलत आरोप लगा रहे हैं। वहाँ बार बार एक नंदनी गायिका का नाम आ रहा था। नंदनी गायिका को मैं जानता भी नहीं हूँ और पता नहीं किस ढंग से लोग नाम जोड़ रहे हैं, हमें पता नहीं। कुछ दिन पहले भी जो पहला भाई की आत्महत्या किया था पहला भाई, तो उस समय भी जो है हमारे ऊपर आरोप लगाए थे, लेकिन जब जांच हुई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें आत्महत्या। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में खरीफ सीजन के दौरान खाद की उपलब्धता को लेकर संयुक्त कृषि निर्देशक डॉक्टर हरेंद्र मिश्रा ने किसानों को आश्वस्त किया कि यूरिया और अन्य उपकरणों की कोई कमी नहीं होगी। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि शासनादेश के अनुसार खाद का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही कालाबाजारी, जमाखोरी या अधिक कीमत वसूल वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी उर्वरक की कोई कमी नहीं है, उर्वरक पर्याप्त उपलब्ध है। और जो मेरा लक्ष्य है माहवार, अगर मैं जुलाई की बात करूं तो जुलाई में विगत वर्ष टोटल जो है 10 लाख मीट्रिक टन यूरिया सेल हुआ था। इस बार मेरे पास यूरिया की अभी तक जो अवेलेबिलिटी है वो 15,87,000 मीट्रिक टन है। तो कोई भी किसी भी जनपद में, यहाँ हापुड़ का तो DO साहब बता देंगे, मैं भी बता दे रहा हूँ कि उपलब्धता पर्याप्त है। अभी आज के डेट में हापुड़ में 6,856 मीट्रिक टन यूरिया अवेलेबल है। उसी तरह से DAP भी यहाँ पे 4,000 मीट्रिक टन उपलब्ध है
और कंटिन्यूअस हमारी रैकें लगी हुई हैं प्रत्येक जनपदों में। जो भी विगत 3 वर्षों का खपत था उसको एवरेज बनाते हुए मैंने ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करी है कि कहीं भी हमारी उर्वरक की कमी नहीं होने पाएगी पूरे सीजन में। आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ लें। जनपद में लगातार कालाबाजारी हो रही है, कार्रवाई भी कर रहा है, उसके बावजूद भी नहीं रुक पा रही है। जैसे अब डीओ साहब बैठे हैं, कालाबाजारी को एकदम सख्त प्रदेश सरकार का, माननीय मंत्री जी का, विभाग का एकदम स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी कालाबाजारी होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो। अगर उसमें कोई संलिप्तता किसी की पाई जाएगी, विभाग की पाई जाएगी, जो भी संलिप्त होगा उसको किसी भी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। एक लाइन का स्पष्ट निर्देश है माननीय मंत्री जी का, और हम लोग भी इसी के लिए काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हमारे किसान को पर्याप्त यूरिया, पर्याप्त अन्य उर्वरक उनको मिले, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। जी, अभी गाड़ी भी पकड़ी गई है, फिर भी ऐसा कौन सा गिरोह है जो लगातार यूरिया की सप्लाई कर रहा है, कालाबाजारी कर रहा है, फैक्ट्रियों को कोई न गिरोह, अगर कोई भी जानकारी में आ रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही। कोई ऐसा कोई कारण नहीं है कि इसको छोड़ा जाए। कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि किसी को इसमें छूट कहीं किसी प्रकार की दी जा सकती है। हमारे यहाँ प्रदेश में जो है ऐसी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का, और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।